मिलो, बिल्ली को जूस बनाना बहुत पसंद था। एक धूप भरे दिन उसने बाग से संतरे, नींबू और बेरी तोड़े। वह सब कुछ अपने बड़े ब्लेंडर में डालकर खुश होकर गुनगुनाने लगा। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट जूस होगा। वह चहक उठा, लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट लिया, ऊफ! वह बहुत खट्टा था। मिलो की मूंछें फड़कीं और उसकी पूंछ फूल गई। बहुत ज्यादा नींबू, उसने म्याऊं करते हुए कहा। तभी उसकी दोस्त बेला खरगोश हंसते हुए आई और जूस में शहद मिला दिया। उन्होंने फिर से छका, मीम मीम। अब वह एकदम परफेक्ट था। मिलो ने सीखा कि जूस बनाना संतुलन का काम है और एक दोस्त की थोड़ी सी मदद हर चीज को और भी मीठा बना सकती है। डॉक्टर गीगल्स एक मजेदार डॉक्टर थे। एक दिन उनके मरीज टिम्मी ने एक रबर चिकन निगल लिया। डॉक्टर गीगल्स को उसे बाहर निकालने का तरीका ढूंढना था। उन्होंने अजीब टोपी, मजेदार चश्मे और यहाँ तक कि एक वूपी कुशन तक आजमाया। टिम्मी इतनी जोर से हंसा कि रबर चिकन बाहर निकल आया। हुर्रे! डॉक्टर गिगल्स चिल्लाए। टिम्मी अब ठीक था और दोनों जोर से हंस पड़े। डॉ गिगल्स बोले, अगली बार दवा पर ध्यान दें, रबर चिकन पर नहीं। टिम्मी मुस्कुराया। कोशिश करूंगा डॉक्टर। दोनों ने हाई फाइव किया और डॉक्टर गिगल्स ने एक नया नुस्खा लिखा। हंसी ही सबसे अच्छी दवा है। दोनों खुश और राहत महसूस कर रहे थे। रहस्यमय डिब्बा एमा को अपने अटारी में एक अजीब सा डिब्बा मिला। यह पुराना और धूल से भरा हुआ था, जिसमें एक जंग लगा ताला था। वह सोचने लगी कि इसके अंदर क्या हो सकता है। जैसे ही उसने ताले को छुआ, वह चरमराया और खुल गया। एक धुएं का गुब्बार निकला और एमा डर कर पीछे हट गई। अचानक एक छोटा सा रोबोट बाहर निकला। वह बीप बीप करता हुआ घूमा और एमा को एक नोट थमा दिया, जिस पर लिखा था, खजाने को खोलने के लिए पहेली हल करो। एमा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। आखिर यह कैसा खजाना हो सकता है? उसने खुशी खुशी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रोमांच से भरकर वह पहेली हल करने में लग गई। उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। वह क्या पाएगी? ईद मुबारक! ये बकरा ईद थी और अली बहुत उत्साहित था। उसने अपने पिता के साथ इस खास दिन की तैयारी में मदद की। उन्होंने खेत की सफाई की, बकरों को खाना खिलाया और आंगन को सजाया। अली का पसंदीदा बकरा रोशन कुर्बानी के लिए चुना गया था। अली ने ईद के दिन बांटने और दयालुता के महत्व के बारे में सीखा। नमाज के बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों और दोस्तों में मांस बांटा। अली के परिवार ने कुछ हिस्सा गरीबों को भी दिया। अली को यह जानकर खुशी हुई कि बहुत से लोग स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। उसने रोशन के भाई को गले लगाया और इन नेमतों के लिए शुक्रगुजार महसूस किया। ईद प्यार बांटने का त्योहार था। अली का परिवार ईद उल अजहा की तैयारी कर रहा था। उन्होंने घर की सफाई की और उसे रंग बिरंगी लाइटों से सजाया। अली ने अपनी माँ की मदद की और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई। उसके पिता उसे ईदगाह ले गए, जहाँ उन्होंने नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने एक बकरी की कुर्बानी दी और उसका गोश्त गरीबों में बांट दिया। अली को लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने दिन का बाकी समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताया, पारंपरिक भोजन का आनंद लिया और खेल खेले। अली को ईद की खुशियाँ और एकजुटता बहुत पसंद आई। वह इन नेमतों और दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने के मौके के लिए शुक्रगुजार था। अली के लिए ईद एक खास अवसर था। लिली, एक छोटी सी लड़की जिसके घुंघराले बाल दो छोटी में बंधे थे, अपनी माँ के साथ पार्लर गई थी। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी, स्टाइलिस्ट ने उसके बाल बनाना शुरू किया। अचानक लिली की आंखें फैल गईं और उसने धीरे से कहा, मम्मी, अपने पीछे देखो। स्टाइलिस्ट और माँ ने मुड़कर देखा तो एक रहस्यमय आकृति को कोने में छुपा पाया। वह आकृति आगे आई और उसने खुद को लिली की जुड़वां बहन एम्मा के रूप में प्रकट किया, जो जन्म के समय उससे बिछड़ गई थी। दोनों बहनों की नजरें आपस में मिलीं और पार्लर में खुशी और आंसुओं का माहौल छा गया। यह ऐसा मिलन था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और इसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अली का रेगिस्तानी रोमांच। अली अपने परिवार के साथ एक मजेदार रोमांच पर रेगिस्तान गया। वे ऊंट की सवारी कर रहे थे और उनके नीचे गर्म रेत का एहसास हो रहा था। अली ने ऊंट को कुछ खाने की चीजें खिलाईं और उसके मुलायम फर को सहलाया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वे एक टीले पर बैठकर आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंगते हुए देखने लगे।
अली को बहुत खुशी और सुकून महसूस हो रहा था। ऊंट ने प्यार से उसकी ओर मुंह बढ़ाया। अली के माता पिता मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर खुश थे कि उनका बेटा कितना मजा कर रहा है। जब तारें निकल आईं तो वे घर की ओर लौटे, थके हुए लेकिन खुश, अपने अद्भुत रेगिस्तानी अनुभव की यादों के साथ। अली दोबारा जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। रेगिस्तान सचमुच जादुई था। रहस्यमयी मफ़िन्स। लिली को अपनी दादी के साथ बेकिंग करना बहुत पसंद था। आज वे रहस्यमयी मफ़िन्स बना रही थीं। जब वे सामग्री मिला रही थीं, तो एक अजीब चीज़ दिखाई दी। चमकदार धूल। दादी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, यह एक खास गुप्त सामग्री है। जैसे ही मफ़िन्स बेक होने लगे, रसोई घर में एक जादुई खुशबू फैल गई। जब मफ़िन्स तैयार हुए, लिली ने एक काट लिया और उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। अचानक वह जानवरों से बात कर सकती थी। बाहर बैठा एक पक्षी चहचहाया, हेलो लिली। मफ़िन्स में ऐसा क्या था? लिली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या यह जादू था? वह फिर से बेक करने और भी रहस्यों को खोजने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अली की दुबई यात्रा। अली अपने परिवार के साथ दुबई गया। वे मेट्रो से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पहुंचे। जब वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, तो अली की आंखें हैरानी से खुल गईं। इसके बाद वे दुबई मॉल गए, जहां अली ने नाचते हुए फव्वारे देखे और कुछ यादगार चीजें खरीदीं। फिर वे समुद्र तट पर गए, जहां अली ने लहरों में खेला और रेत के महल बनाए। सूर्यास्त के समय उन्होंने एक डेजर्ट सफारी की सवारी की, जिसमें ऊंट और रेत के टीलों को देखा। अली ने उत्साहित होकर कहा, दुबई तो कमाल है। उसका परिवार मुस्कुराया और उन्होंने मिलकर कुछ यादगार पल बनाए। अली बेसब्री से अपने दोस्तों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताने का इंतजार करने लगा। बेनी की तीखी नूडल चुनौती। बेनी को नूडल्स बहुत पसंद थे, लेकिन आज उसे एक तीखी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके दोस्त सैम स्कूल में बेहद तीखे नूडल्स लेकर आए थे। जैसे ही बेनी ने एक कौर लिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, ये तो बहुत तीखे हैं, वह चिल्लाया। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बेनी ने हार नहीं मानी। उसने एक और कौर खाया, फिर एक और। हर कौर के साथ नूडल्स कम तीखे लगने लगे। बेनी गर्व से मुस्कुराया। मैंने कर दिखाया, उसने खुशी से कहा। उसके दोस्तों ने तालियां बजाईं। बेनी ने सीखा कि सबसे तीखी चुनौतियों को भी साहस और दृढ़ संकल्प से पार किया जा सकता है। और उसने अपने नूडल्स का मजा भी लिया।